हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन अब स्टार्ट हो चुका है और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 3 अगस्त और 4 अगस्त के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए हम ये शो आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि देखिए अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें, चाहे आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर जो देखिए मेनली सब्जेक्ट्स आते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस, उन पर बेस्ड भी वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पर अगर आप देखेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है आज का कि इंडिया ने देखिए अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के सैंपल्स या टेस्ट जो है अब तक कर लिए हैं कंडक्ट। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो इंडिया हैज टेस्टेड ओवर 2 करोड़ कोविड-19 सैंपल्स सो फार। दिस रैंपिंग अप ऑफ द टेस्टिंग कैपेसिटी अक्रॉस द कंट्री हैज बीन अचीव्ड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। आपको पता है देखिए जब स्टार्टिंग में ये कोविड-19 का स्प्रेड इंडिया में शुरू हुआ था उस टाइम पे देखिए बहुत कम थी इंडिया की टेस्टिंग कैपेसिटी और सिर्फ एक लैब हुआ करती थी पुणे में। और अब अगर आप देखेंगे अराउंड 1348 लैब्स है जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। और अपार्ट फ्रॉम इट अब देखिए लगातार जो है जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जा रहा है ताकि, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ताकि जो भी देखिए लोग पॉजिटिव है उनको आगे वो जो वायरस है वो ट्रांसमिट ना कर पाए, पहले ही देखिए उनकी टेस्टिंग हो जाए ताकि जो उनको आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। सो टेस्टिंग एग्रेसिवली, ट्रैकिंग एफिशिएंटली एंड आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग प्रॉम्प्टली आर रिग्रेसली फॉलोड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन टर्म्स ऑफ द गाइडेंस गिवन बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। जैसे देखिए मैंने आपको बताया तो टेस्टिंग होनी चाहिए एग्रेसिवली, तभी देखिए कोई पर्सन अगर पॉजिटिव है वो आगे वायरस ना ट्रांसमिट करे, उससे पहले ही देखिए उसका डिटेक्ट हो जाना चाहिए। और फिर उसकी ट्रैकिंग जिसके भी कॉन्टैक्ट में वो पर्सन आया है फिर उनका भी देखिए फिर चेक करना पड़ता है कि क्या वो भी पॉजिटिव है या नहीं, और फिर उनको आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट। और ये देखिए लगातार सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है फॉलो कर रही है जो भी देखिए डायरेक्शंस जो है हेल्थ मिनिस्ट्री सेंटर की दे रही है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे मैं आपको बता रहा था जो नेटवर्क है इस टाइम पे टेस्टिंग लैब का, पहले तो देखिए सिर्फ एक लैब हुआ करती थी जब स्टार्टिंग में इस वायरस का स्प्रेड हुआ था, बट अब जो है 1348 लैब्स है जो ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से 914 लैब्स है जो गवर्नमेंट के अंदर है और 434 प्राइवेट लैब्स। और इसी की वजह से देखिए क्योंकि लैब्स बढ़ाई गई हैं इसीलिए जो है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो पाई है। क्लियर है? तो ओवरऑल अगर बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स जो है इंडिया ने कलेक्ट करे हैं। और अगर इस टाइम पे पर्टिकुलरली बात करें तो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई टेस्टिंग कंट्री अगर कर रही है तो वो इंडिया ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट ने देखिए ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है उसको फॉर्मुलेट किया है, उसका ड्राफ्ट रिलीज किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर हमारे लिए, आपको पता ही है। तो उसमें क्या देखिए एक्सपोर्ट की क्या पॉलिसी इंडिया की रहने वाली है, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी, या किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे भारत जो है अगले इसी पूरे 2020 की अगर बात करें हम तो। सो डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, यानी किन किन चीजों को हम खुद इंडिया में जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बाहर से जब हम कोई इक्विपमेंट परचेज करते हैं डिफेंस का तो देखिए काफी कॉस्टली पड़ता है, वही अगर देखिए अगर हम इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत अगर उन्हें प्रोड्यूस कर पाते हैं तो वो काफी हमें जो है कम कॉस्ट में जो है हम वो उन चीजों को बना पाते हैं। तो इसीलिए जो है कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो और हम बाहर की कंट्रीज में जहां पे अभी तक डिफेंस सेक्टर में इतनी ज्यादा अभी तक इनोवेशन नहीं आई है तो हम वहां पे भी जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर पाए या एक्सपोर्ट कर पाए। क्लियर है? सो द पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, यानी हम खुद अपने आप आत्मनिर्भर हो इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम। और जो टारगेट रखा गया वो है टर्नओवर ऑफ 1,75,000 करोड़ का, इंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट ऑफ 35,000 करोड़ इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द ईयर 2025। तो एक देखिए टारगेट भी रखा गया है कि 2025 तक 1,75,000 करोड़ का टर्नओवर, जिसमें से देखिए 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इन द एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर बाय द ईयर 2025। और मिनिस्ट्री अगर आप इन पॉलिसी के अगर मेनली गो थ्रू करेंगे तो आपको दिखेगा कि द मिनिस्ट्री हैज आल्सो लेड एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, यानी कम से कम इंपोर्ट और ज्यादा से ज्यादा चीजों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही की जाए थ्रू डोमेस्टिक डिजाइन। क्लियर है? आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने देखिए फ्रेश गाइडलाइंस इशू की है फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम 8 अगस्त। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने देखिए टाइम टू टाइम आप देख रहे होंगे कि गाइडलाइंस को जो है रिवाइज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द देखिए प्रेजेंट कंडीशन, जो सिनेरियो है जिस भी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अमेरिका में इस टाइम पे सबसे ज्यादा वायरस का स्प्रेड है, ठीक है ना। तो ये कंट्री टू कंट्री भी मैटर करता है और इसीलिए जो है हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार जो इन गाइडलाइंस को चेंज भी कर रहे हैं
कि किस तरीके से देखिए इंटरनेशनल पैसेंजर्स इंडिया में आएंगे, उसके बाद किस तरीके से उनका क्वारंटीन पीरियड रहेगा, ठीक है, किस तरीके से उन्हें आइसोलेट करना है अपने आप को। तो ये सब चीजों की गाइडलाइंस जो है वो लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज कर रहा है। तो अब 8 अगस्त से जो भी लोग इंडिया में आएंगे उनके लिए जो गाइडलाइंस दी गई है वो कह रही है कि द गाइडलाइन स्टेट्स दैट बिफोर प्लानिंग टू ट्रैवल all travelers have to submit a self declaration form on the online portal at least 72 hours before the scheduled travel। तो अब जब भी देखिए आपने ट्रैवल करना है उससे 72 आवर्स पहले आपको अपने आप को उस पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जहां पे आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि आप खुद को मैंडेटरी 14 डेज के लिए क्वारंटीन में रखेंगे, जिसमें से 7 दिनों का जो आपको है पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहेगा और बाकी के 7 दिन आप अपने घर में ही जो है सेल्फ मॉनिटर अपने आप अपनी हेल्थ को कर पाएंगे। अगर देखिए ये आप जो 7 डेज का पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है इस पीरियड को देखिए आप एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं इससे, अगर आप जो है अपनी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जो है वो अपने अराइवल पर अगर शो करते हैं, यानी अगर आप पहले वहां से चलने से पहले अगर आप अपना कोरोना का टेस्ट कराते हैं और अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट आती है और अगर आप यहाँ पे शो करते हैं अराइवल पे, तो आपको जो 7 डेज का पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पीरियड है आप उससे एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। तो आप देखिए अगर कोई भी जो 8 अगस्त से इंडिया में आना चाहते हैं तो उनके लिए मेनली जो है गाइडलाइंस रहेंगी, तो आप जरूर इनको ध्यान रखें, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये रिलीज किया गाइडलाइंस। आगे बात करें तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, ठीक है। देखिए खादी की इंडिया में अगर बात करें सॉरी अगरबत्ती की बहुत ज्यादा कंजम्पशन है और उसी अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन अभी तक इंडिया में नहीं होती जितने की डिमांड है। तो इसी को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। तो इसके अंदर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन अगरबत्ती प्रोडक्शन। जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन इतनी अभी इंडिया में नहीं हो रही है अगरबत्ती की, और आपको पता है ज्यादातर पूजा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं अगरबत्ती को। और अगर बात करें यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई यानी नितिन गडकरी ने अप्रूव किया है ये यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जिसे देखिए प्रपोज किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी केवाईआईसी ने, टू हेल्प इंडिया बिकम आत्मनिर्भर इन अगरबत्ती प्रोडक्शन। अगर बात करें इसी खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के तहत जो है कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए उन लोगों को जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो या खासकर इस लॉकडाउन की वजह से या जो माइग्रेंट वर्कर्स है, और साथ ही साथ अपनी अगरबत्ती की प्रोडक्शन को भी बूस्टअप किया जाए ताकि हमें देखिए बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। अभी तक देखिए हम बहुत सारी चीजें जो है खासकर बैम्बू वगैरह बाहर चाइना से भी इंपोर्ट करते थे, तो इसको कम से कम किया जाए, इसीलिए जो है इसको अब बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगरबत्ती किस तरीके से होती है उसका डिजाइन। और आखिरी में आज का हमारा एक अपडेट है वो है आत्मनिर्भर भारत जो है, जिसके बारे में देखिए अभी तक हम काफी बार बात कर चुके हैं। उसका जो लोगो है गवर्नमेंट चाहती है कि उसका एक लोगो भी पर्टिकुलरली बनाया जाए, तो उसके लिए कॉन्टेस्ट रखा गया है बाय माई गोव, ठीक है। माई गोव जो है बेसिकली एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उसने ये कॉन्टेस्ट रखा है लोगो डिजाइन का, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट इज लुकिंग टू हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान बाय डेवलपिंग अ लोगो बेस्ड ऑन क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इनपुट्स फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। तो अगर आप भी देना चाहते हैं, अगर आपकी भी आपको ग्राफिक्स की नॉलेज है तो आप भी दे सकते हैं लोगो। और अगर mygov.in बात करें तो प्लेटफॉर्म ने स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट अपनी वेबसाइट पे, और आप जो है अपना अगर आपको ग्राफिक्स आता है तो आप भी अपना सबमिट कर सकते हैं प्रपोजल यहाँ पे। और लास्ट डेट की अगर बात करें ऑफ सबमिशन ऑफ एंट्रीज इज 5 अगस्त 2020। तो आप 5 अगस्त यानी कल तक जो है 11:45 PM तक अपनी रजिस्टर जो है एंट्री जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपका लोगो अगर आपका सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको देखिए 25,000 रुपीज का जो है वो कैश प्राइज भी दिया जाएगा। तो यानी अगर आपको ग्राफिक्स आते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कल तक 5 अगस्त तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन या एंट्री जो है लोगो सबमिट करके कर सकते हैं। और अगर आपका लोगो जीत जाता है यानी अगर आपका लोगो सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको 25,000 रुपीज भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था माईगोव बेसिकली क्या है, एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया था ताकि इंडियन सिटीजन्स भी जो है पार्टिसिपेट कर पाए। जितने भी देखिए गवर्नमेंट की डिसीजंस होते हैं जो देखिए जिसमें इंडियन सिटीजंस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है उसके अंदर, वो भी अपने सजेशंस दे पाए, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। क्लियर है। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या अपडेट्स पढ़े। इससे पहले हमने बात की थी देखिए यही खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग मैंने कहा था आपको कि देखिए अभी तक इंडिया बहुत सारी चीजें खासकर अगरबत्ती की बाहर से, बैम्बू की जैसे मैं बात कर रहा था, बाहर से इंपोर्ट करता था। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, बाहर की डिपेंडेंस को कम करने के लिए और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करने के लिए, खासकर जैसे माइग्रेंट वर्कर्स की आपको पता है बात हम कर रहे हैं, जिनकी जॉब छूट गई है इन लॉकडाउन की वजह से, उनको वापस से रोजगार दिया जा सके, इसलिए ये मिशन को जो है लॉन्च किया जा रहा है। देन हमने बात की थी फ्रेश गाइडलाइंस की 8 अगस्त से जो लागू होने जा रही है, जो भी लोग इंटरनेशनल पैसेंजर्स इंडिया में अराइव करेंगे उनके लिए।
फिर हमने बात की थी डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, जिसका देखिए ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया और जिसके अंदर जो मेन एम्फेसिस दिया गया वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया पे फोकस किया जाए और कम से कम चीजें जो है बाहर से इंपोर्ट की जाए। क्लियर है। और आखिरी में हमने बात की थी 2 करोड़ से ज्यादा कोविड 19 के टेस्ट जो है इंडिया अब तक कंडक्ट कर चुका है और आगे भी जो है इस टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। जरूर इसको अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com, जहां पे देखिए भी हमने रिसेंटली एक ब्रिलियंट 50 बैच भी लॉन्च किया जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि सीरियस है बैंकिंग और एसएससी कोचिंग्स को लेके, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो इन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हम उनको पूरे 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट भी जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।